मध्य प्रदेश हार रही बीजेपी तो हरियाणा की जनता ने भी बीजेपी के साथ कर दिया खिलवाड़। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल न्यूज। क्या अब की बार हरियाणा से भी हो सकता है बीजेपी का सोपड़ा साफ? क्या अब की बार हरियाणा में भी नहीं बचा पाएगी बीजेपी अपनी सरकार? नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि अब से मात्र कुछ दिन बाद हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो अब की बार हरियाणा में किस पार्टी की सरकार बन सकती है? क्या अब की बार हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी या हरियाणा में फिर से भाजपा पार्टी की सरकार बनेगी? तो चलिए दोस्तों, आज के इस ओपिनियन पोल में हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के बारे में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, आपने और हमने पिछले दिनों देखा कि भाजपा सरकार के खिलाफ किसानों ने लगभग 6 महीने तक आंदोलन किया, जिसमें खासकर किसान हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शामिल थे। उसके बाद हरियाणा की महिला पहलवानों ने भाजपा के एक बड़े नेता पर यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए अपने न्याय पाने के लिए काफी लंबे समय तक लड़ाई लड़ी। मेरा आपको इन सब बातों को बताने का उद्देश्य यही है कि इन सब बातों का असर हरियाणा के विधानसभा चुनाव पर देखने को मिलेगा। क्या अब की बार हरियाणा की जनता, हरियाणा के किसान और हरियाणा के पहलवान भाजपा को वोट की चोट दे या नहीं? तो चलिए दोस्तों, आज के इस ओपिनियन पोल को शुरू करते हैं। आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखें। क्या आपको क्या लगता है, हरियाणा में अब की बार किस पार्टी की सरकार बन सकती है? यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अंबाला की। अंबाला में 4 विधानसभा सीट है। अंबाला की 4 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 2, जबकि कांग्रेस के खाते में भी 2 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। यानी कि दोस्तों, अंबाला जिले में भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। दोस्तों, इसके बाद अगला जिला आता है करनाल। करनाल में 5 विधानसभा सीट है। यहाँ पर भाजपा के खाते में 2, जबकि कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। यदि दोस्तों हम बात करें कुरुक्षेत्र की, कुरुक्षेत्र में 4 विधानसभा सीट हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में मात्र 1, जबकि कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। यानी कि दोस्तों, कुरुक्षेत्र में बीजेपी को थोड़े से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। यदि दोस्तों हम बात करें केथल की, केथल में 4 विधानसभा सीट हैं। यहाँ पर भी भाजपा के खाते में 2, जबकि कांग्रेस के खाते में भी 2 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। दोस्तों, इसके बाद अगला जिला आता है जिंद। जिंद में 5 विधानसभा सीट हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 3, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। दोस्तों, इसके बाद अगला जिला आता है झज्जर। झज्जर में 4 विधानसभा सीट हैं। यहाँ पर भी भाजपा के खाते में 2, जबकि कांग्रेस के खाते में भी 2 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। यानी कि दोस्तों, झज्जर जिले में भी कांग्रेस और भाजपा में भी कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। दोस्तों, इसके बाद आता है दादरी। दादरी में 2 विधानसभा सीट हैं। दादरी की 2 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 1, जबकि कांग्रेस के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। यदि दोस्तों हम बात करें गुरुग्राम की, गुरुग्राम में 4 विधानसभा सीट हैं। गुरुग्राम की 4 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 1, जबकि कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। यानी कि दोस्तों, गुरुग्राम में भी भाजपा को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि यहाँ पर भी कांग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही है। यदि दोस्तों हम बात करें पलवल की, पलवल में 3 विधानसभा सीट है। यहाँ पर भी भाजपा के खाते में 1, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। यदि दोस्तों हम बात करें पंचकुला की, पंचकुला में 2 विधानसभा सीट हैं और पंचकुला की 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही हैं। यानी कि दोस्तों, पंचकुला में भाजपा को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। यदि दोस्तों हम बात करें पानीपत की, पानीपत में 4 विधानसभा सीट हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 2, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। दोस्तों, इसके बाद आता है फतेहाबाद। फतेहाबाद में 3 विधानसभा सीट हैं। भाजपा के खाते में 1, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। दोस्तों, इसके बाद आता है भिवानी। भिवानी में 4 विधानसभा सीट हैं। यहाँ पर भी भाजपा के खाते में 2, जबकि कांग्रेस के खाते में भी 2 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। यानी कि दोस्तों, भिवानी में भी कांग्रेस और भाजपा के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। यदि दोस्तों हम बात करें महेंद्रगढ़ की, महेंद्रगढ़ में भी 4 विधानसभा सीट हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 3, जबकि कांग्रेस के खाते में 1 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। यदि दोस्तों हम बात करें फरीदाबाद की, फरीदाबाद में 6 विधानसभा सीट हैं। फरीदाबाद की 6 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 2,
जबकि कांग्रेस के खाते में 4 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। यानी कि दोस्तों फरीदाबाद में भी भाजपा को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। यदि दोस्तों अभी तक के ओपिनियन पोल की बात करें तो अभी तक हम 58 सीटों का ओपिनियन पोल देख चुके हैं और इन 58 सीटों के ओपिनियन पोल में से कांग्रेस के खाते में 33 जबकि भाजपा के खाते में मात्र 25 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। यानी कि दोस्तों अभी तक के ओपिनियन पोल के आधार पर कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है, यानी कि कांग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि यहाँ पर भाजपा को नुकसान होता दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों आगे के ओपिनियन पोल को शुरू करते हैं और देखते हैं अब की बार हरियाणा में किस पार्टी की सरकार बनेगी। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक बार फिर से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों इसके बाद अगला जिला आता है मेवात। मेवात में 3 विधानसभा सीट हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 1 जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। यदि दोस्तों हम बात करें यमुनानगर की, यमुनानगर में 4 विधानसभा सीट हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 1 जबकि कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। यानी कि दोस्तों यमुनानगर में भी भाजपा को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। यदि दोस्तों हम बात करें रिवाड़ी की, रिवाड़ी में 3 विधानसभा सीट हैं। यहाँ पर भाजपा का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, जबकि यहाँ की 3 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है। दोस्तों इसके बाद अगला जिला आता है रोहतक। रोहतक में 4 विधानसभा सीट हैं। रोहतक की 4 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 2 जबकि कांग्रेस के खाते में भी 2 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। यदि दोस्तों हम बात करें सिरसा की, सिरसा में 5 विधानसभा सीट हैं। सिरसा की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 2 जबकि कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। यदि दोस्तों हम बात करें सोनीपत की, सोनीपत में 6 विधानसभा सीट हैं। सोनीपत को 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 4 जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। यदि दोस्तों हम बात करें हिसार की, हिसार में 7 विधानसभा सीट हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में बात करें 3 जबकि कांग्रेस के खाते में 4 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। यानी कि दोस्तों हिसार में भी भाजपा को थोड़े से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। यदि दोस्तों हम हरियाणा की कुल विधानसभा सीट यानी कि हरियाणा 90 विधानसभा सीट ओपिनियन पोल की बात करें तो आज के इस ओपिनियन पोल के आधार पर भाजपा के खाते में 38 जबकि कांग्रेस के खाते में 52 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। तो आज के इस ओपिनियन पोल के आधार पर हम कह सकते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में हरियाणा राज्य में कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बना सकती है। तो दोस्तों आज का ये ओपिनियन पोल आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और आपको क्या लगता है अब की बार हरियाणा में किस पार्टी की सरकार बन सकती है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें।